U1 V1 W1 उनको तो जो कहते जोड़ देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। पर जब नीचे वाले यानी कि सेकंड वाले टर्मिनलों को जब जोड़ा जाता है तो एक को चेंज कर देते हैं, यानी कि U1 के साथ में क्या जोड़ना चाहिए आपका V2, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सॉरी ये एक चेंज करके जोड़ते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि मोटर आपकी डेल्टा में भी चलनी है इस वजह से, ठीक है। जैसा मैनुअल वाले में आपको बताया गया था सेम ऐसे ही है भाई। 6 टर्मिनल है, 3 आपने यहाँ पे जोड़े हैं U1 V1 W1, तो अब जब स्टार्टर के अंदर जोड़ोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, इसे हमने इसको चालू किया, ये यहाँ से हमारी मशीन ऑन हुई। ऑन होने के बाद में क्या हुआ, ये हमारी टीसी मशीन लगी हुई है। अब हमने इसको क्या किया, एज अ जनरेटर यूज़ किया। जनरेटर में भी कौन सा जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि भाई इन दोनों जो टर्मिनल है आपके, ये वाले 2 टर्मिनल है, इनको आपस में शॉर्ट करो, ठीक है, और इन दोनों को शॉर्ट करो, ठीक है। अब ये शंट का कनेक्शन ही है, इसे देख लो, इसको साइड में, ये हमारे शंट के कनेक्शन है। इसमें इस कंडीशन में हमें ये देखना है क्या हमें ये वोल्टेज बिल्डअप करके देती है या नहीं देती है, जो हम कह रहे हैं कि हमने जनरेटर बनाया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो जब आपने वायर को शॉर्ट कर दिया, आर्मेचर को फील्ड से कर दिया, इधर भी आर्मेचर को फील्ड से कर दिया, तो हमें तो क्या है सिर्फ सप्लाई लेनी है। तो आप चाहे तो आर्मेचर की साइड से दें, चाहे फील्ड की साइड से दें, बात एक ही रहेगी, ठीक है। अब हमने एक तो ले लिया आर्मेचर से और दूसरी ले ली फील्ड की साइड से। क्यों, एक बार इसको ऑन करो जल्दी से। इसमें हमें दिखाई दे रहा है पोलैरिटी नीचे को जा रही है, तो यानी कि पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। सर इसका तनाव स्विच चाहिए, ठीक है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा बेसिक चीजें भी देख लेते हैं भाई। अभी आप इस मोटर को रुकने की स्पीड देखना, इसकी कितना टाइम लिया इसने, बहुत कम, ठीक है। अब देखो पहचानने की चीज है कि ये वोल्टेज बिल्डअप करके दे रहा है नहीं दे रहा। आप सबने देख लेना कितनी जल्दी ये रुक गया। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। हमने क्या किया है, टर्मिनलों को बदल दिया, ठीक है। अब टर्मिनलों को बदलने के बाद हम इसको दोबारा से चालू करके अब देखो फ्री चल रही है, बिल्कुल कोई लोड लगा हुआ है, ये वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, ठीक है। देख रहे हो कितना टाइम ले रही है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान रखनी है कि मतलब हम इन चीज़ों को पहचाने कैसे। भाई आप में और मेरे में थोड़ा बहुत अंतर है, वो किस वजह से है। जब हम देखते हैं कि मोटर एकदम रुक रही है तो यानी कि लोड ले रही है, सही में काम कर रही है, पर जब लोड नहीं ले रही तो इनके काम नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी है और देखनी है, ठीक है। जैसे पहले जुड़े हुए थे भाई, अब चालू करके देखो, ठीक है। अब देख सकते हो रुकने की स्पीड इसकी कितनी जल्दी रुक गई है, इतना टाइम इसमें नहीं लेती। अच्छा, ये तो हमने वोल्टेज बना के देख ली कि वोल्टेज बन रही है। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को, तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं कि हमारे पास 2 टर्मिनल है, एक आर्मेचर का एक फील्ड का, ठीक है। या तो फील्ड में रेजिस्टेंस लगाओ सीरीज में, या आर्मेचर में। देखो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम कर क्या रहे हैं। 2 तो हमारे टर्मिनल पहले ही शॉर्ट पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ ये 2 और लगा दिए, यानी कि रियोस्टेट को कहाँ पे लगाया आपने, ये फील्ड कहाँ, ऐसे नहीं बोल सकते आप अभी ऐसे नहीं बोल सकते हो, ले लेंगे तब बताएंगे। ये आपका फील्ड है, ये आपका आर्मेचर है, इन दोनों को तो शॉर्ट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। इस टाइम पे जो हमारी वाइंडिंग है कौन कौन सी है भैया, सबसे पहले तो आर्मेचर वाइंडिंग, उसके बाद रियोस्टेट, फिर उसके बाद में फील्ड। ये तीनों के तीनों सीरीज में जोड़ दिया आपने। अब देखो अगर आपको लगाना है आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस, किसके, आर्मेचर के, तो आप सप्लाई कहाँ से उठाओगे, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग इधर है,
आपने रियोस्टेट जोड़ा आर्मेचर के साथ में, आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल कहाँ पे आया, यहाँ पे। अगर आप वोल्टेज यहाँ से लेते हो तो ये लग गया आर्मेचर के सीरीज में, ठीक है, ये लग गया आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट। अगर आप इसी टर्मिनल को निकाल करके यहाँ लगा देते हो तो ये लग गया आपके फील्ड के सीरीज में, ठीक है। इतना सा अंतर है केवल आर्मेचर के फील्ड के। चालू करो। अब देखो जो इससे वोल्टेज में पहले 500 के आसपास मिल रही थी अब कम मिल रही है, ठीक है, मिल गई भाई। अब यहां से क्या किया, यहां से सप्लाई उठाई नाइफ स्विच पे दी, यहां से उठाई नाइफ स्विच को ऊपर दी। जब तक आप नाइफ स्विच को ऑन नहीं करोगे तब तक आपकी सप्लाई आगे नहीं है। आपने नाइफ स्विच को ऑन कर दिया। अब ये दो टर्मिनल आपने लगा रखे हैं, ये भाई ये दो लोड पे जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ चल के देखते हैं कितनी मिल रही है, ठीक है। बंद कर दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, नॉर्मल है, नॉर्मल कनेक्शन है, प्लस इसके अंदर गया, वो प्लस दो जगह टूटा, एक आर्मेचर पर एक फील्ड पे, वो ले जा करके सीधा सीधा आर्मेचर और फील्ड पे जोड़ दिया। बचे दो टर्मिनल, उन दोनों को शॉर्ट करके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत। इसमें बस एक चीज़ और जोड़ी हमने, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट हमेशा फील्ड में जुड़ेगा क्योंकि मोटर की स्पीड जो है बढ़ानी होती है, घटानी नहीं होती, ठीक है। सेम कनेक्शन यहाँ पे है, सेम कनेक्शन वहाँ पे है, दोनों पैनल पे सेम कनेक्शन है। अब इसमें इधर से डीसी एक्साइटेशन के लिए ये हमने 3 पिन ड्रॉप का यूज किया। आपने 3 पिन ड्रॉप ऑन किया, ये हमारा लगा हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये, ठीक है, बैरिक जिसको बोल सकते हैं। आपने अब इसी को ऑन किया, दिखाई दिया आपको ग्रीन लाइट जल गई, यानी कि सप्लाई आ चुकी है। अगर आप इसको मूव कराओगे तो आपकी वोल्टेज जो है अप डाउन होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके साथ में एक एमसीबी लगी एक्साइटेशन वाली। एक्साइटेशन वाली एमसीबी का मतलब ये है जो इससे हमें डीसी सप्लाई मिल रही है ऑटो ट्रांसफार्मर से। कैसे मिल रही है डीसी सप्लाई, दी तो हमने सिंगल फेज एसी है, ऑटो ट्रांसफार्मर से उसको हमने वेरी कराया, वेरी कराने के बाद जो आउटपुट मिली है उसको दिया है हमने रेक्टिफायर यूनिट में, और उसके बाद जो सप्लाई निकल के आ रही है वो ये एक्साइटेशन वाले पोर्ट इस पे आ रही है निकल करके, और यही वाली एक्साइटेशन वाली हमने दी है इसको अपने अल्टरनेटर को, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटर कैसे वर्क करेगा, अल्टरनेटर को आपने डीसी दे दी और प्राइम मूवर आपका मोटर है, आपने मोटर्स को घुमा दिया तो ये जो आपका अल्टरनेटर ये आपको 3 फेज एसी देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये वर्किंग है इसकी भाई। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं भाई, ठीक है, एक्साइटेशन भी बढ़ा देते हैं। अब देखो जब तक ये जीएसी जनरेटर के इसको एमसीबी को आप नहीं उठाओगे तब तक सारे मीटर जीरो ही दिखाएंगे। आपने इसको उठाया, आपको वोल्टेज पता लग गया कितनी बना रहा है जनरेटर, अल्टरनेटर जितनी वोल्टेज बना रहा है वो पता लग गया, फ्रिक्वेंसी पता लग गई आपकी कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारी एक्साइटेशन वोल्टेज है, हमारी जो ये अल्टरनेटर है इसकी 130 वोल्ट डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज है। 130 से हम ज़्यादा नहीं देंगे, हम 100 के आसपास ही रखते हैं, ठीक है। इन दोनों का दबाओगे फेज सिक्वेंस दिखाई देगा RYB, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब सेम यही चीज़ दूसरे वाले पैनल पे करते हैं। चलो भाई हाथ मत लगाना किसी चीज़ को, सप्लाई अभी करो ऑन। थोड़ा पीछे हटो यार, आराम से कैसे थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे पीछे हटो। इसने जो फ्रिक्वेंसी बनाई है 45 ये रही, 46, 47, 48, 48 के आसपास बनाई है। और इधर कितनी बन रही है भाई, 45, 46, 47, 48 के आसपास ये, ठीक है। अब यहाँ से जो आउटपुट आएगी भाई, मीटर के बाद जो आउटपुट निकलेगी जनरेटर की वो आप चेक करोगे इसके अंदर। अब देखो इसकी स्पीड बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, भी दिखाएंगे इसको कम करके।
हो गई सर। अब देखो इसकी स्पीड क्या है। कोई कहता है ना कि रुकेगा नहीं, रुकेगा। अब देखो इस टाइम पे रुक गया, लाइट बंद हो गई, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। हमें ये कंडीशन लेके आनी है। सिंक्रोनाइजेशन हमने किया है ना फिलहाल, वो किया है हमने सिंक्रोनोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजेशन स्विच। अगर आप इसको इस कंडीशन में ला करके इधर करोगे तो आपका क्या होगा, इस मीटर की सहायता से हो रहा है। अगर आप इसको इधर मूव कराओगे तो आपका होगा लैंप की सहायता से। लैंप वाला करा देंगे। अब देखो, जो ये कहता हो ना रुकता नहीं, रुकता है भाई। ठीक है, टाइम लेगा तो रुक जाएगा ना, पर हमें कोशिश करनी है कि हम उसकी वजह से ना रोकें। हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें रोकने की पूरी कोशिश करनी है कि रुके ये जिस तरीके से। हाँ, रियो स्टेट से स्पीड को कम ज़्यादा करके। अब देखो सुई सड़क में ना रही, अभी भी बहुत वेरिएशन है, कोई नहीं। सर ये डार्क लैंप वाला नगर बता दो। अरे रुक जाओ अभी। तो सुई रुकने ही 15 दिन हो गए। कोई नहीं, चलने दो। अब देखो इस टाइम पे आपको कितना टाइम है, लाइट बंद है, कोई नहीं। अब कर दो आराम से, हो गया। हमें ये वाली कंडीशन लानी है कि बहुत धीरे धीरे मूव करें। अब देखो, इसे तो छोड़ो, हमने इसकी सहायता से कर लिया, बहुत कम से रख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो डार्क लैम्प मेथड क्या कहता है आपका। बल्ब जला के दिखा दो मुझे, अभी रुक जाओ। इसको पहले बीच में अब दिख रहा है, हो गया क्या, अब नहीं जलने के बाद डार्क लैंप क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हो रखा है। अगर वेरिएशन होगा बल्ब जलेंगे भाई। सर इसका दिखना ब्राइट का सर ब्राइट लैंप में सर ब्राइट का बल्ब जल रहे हैं, क्यों नहीं जल रहे, वजह भी तो। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट है सर। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट सर। डार्क लैंप मेथड क्या सर, हट जाते हैं पैरामीटर अलग अलग हो जाते हैं। रुक जाओ सर, वहाँ से वेरिएशन कम कर दो ना। यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे, वैसे नहीं समझ में आने वाला। मार करवाने तरीके बहुत पुराने हो गए। क्या है ना, वही शानदार। ठीक है। अब देखो इस टाइम पे स्विच बहुत धीरे धीरे मूव कर दिया। हमने क्या करना है, ब्राइट लैंप देखना है पहले, उसे डार्क लैंप। अब देखो जब तक बराबर रहेंगे ना पैरामीटर, इनकी पोजीशन ये रहेगी, क्योंकि ये भी आर फेज में जुड़ा हुआ है, वो भी आर फेज में जुड़ा हुआ है। हाँ तो अरे तो डार्क लैंप मेथड करना है तो उसको नीचे करोगे आप। अब बल्ब नहीं जलेंगे जब तक आर फेज और आर फेज के बीच में फ्रिक्वेंसी कुछ भी नहीं होगी, बल्ब नहीं ग्लो करेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, हमें यही कंडीशन तो लेके आनी है कि बल्ब जलना ही नहीं चाहिए हमारा। क्यों, क्योंकि ये भी आर में जुड़ा हुआ है, वो भी आर में। जहाँ पैरामीटर अलग अलग हुए बल्ब जलना अपने आप शुरू कर देंगे। सर ब्राइट लैम्प में देखो क्या होगा, दो बस बाहर जलेंगे। देखते रहो अभी, देखते रहो अभी क्या हो रहा है, अपने आप पता लग जाएगा क्या हो रहा है। ये ब्राइट लैंप मेथड है ना। परीक्षण सफल हुआ। चार जलेंगे क्या, हाँ देखो ये दोनों बंद हो गए, ये कम हो गए, वो तेज जलने लगे। अब ये वाले तेज जलेंगे, ये बंद हो गए, ये बंद हो गए। समझ रहे हो,
ये कंडीशन जब तक ये है, जब तक मतलब आपका सिंक्रोनाइजेशन हो रखा है। हो रखा है सर। ब्राइटनेस हाँ ब्राइट में तो ये है, देखो भैया, यो जलना ये बंद हो जाएगा, जी। फिर ये जल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ब्राइट का मतलब चमकीला। ठीक है। और डार्क लैम्प में क्या है, डार्क लैम्प में कोई सा नहीं जलना। सर उसमें ना रेजिस्टेंस कम कर दो, उसके बाद दिखाओ, इसको ना करके सिंक्रोनाइस्कोप का प्रयोग मत करो, खाली इसका प्रयोग करके इसका प्रयोग करना सर। हाँ तो लो सारे जल रहे। हाँ वहाँ से रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, कंडीशन को लेके आना है, वो बंद करने है भैया, बस। बस हो गए। यस सर, डन सर। नो सर। अब हो गया सर। यस सर। जी सर। हम तो ये है कि शॉर्टकट बताते हैं भैया, इस सुई को रोक दो, यह सुई रुक गई, ठीक है, तो समझ लो हो गया। नहीं तो हमें क्या करना है, पहले लैंप लगाने हैं, चलाने हैं, बुझाने हैं, बुझा के रखना है, ठीक है। फिर को रोज छेड़ के, फिर को पहले तो वेट। इधर लगाए। बस यस सर। जी सर। और भाई ब्राइट में तो आपके बल्ब जलते ही रहेंगे, वो ये जलेंगे तेज, ये बंद होते जाएंगे, वो जलना शुरू हो जाएंगे, समझ गए। आसान ये पड़ता है, आसान सर, लेकिन आना सारा चाहिए इसमें सर। बल्ब फट सकता है। बिना रेजिस्टेंस से फटेगा सर। अरे बल्ब को भी। ठीक है, जी सर। समझ में आया कुछ। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज हम लोगों ने क्या सिंक्रोनाइजेशन किया है, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है उसका किया। जो मेन पैनल हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक पैनल का इसका यूज किया गया है, इसको देख रहे हो, सबसे बड़ा सिंक्रोनाइजेशन पैनल है। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल और है 100 सप्लाई एक पैनल इसको नहीं 100 बन रही है, 100% चांसेस नहीं है, ये चीज़ें हर बार सिंक्रोनाइजेशन। आता ही आता थैंक है। यू। जी सर।